बीच विजन क्लासेस के कन्हैया सर मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित है। हम लोगों के लिए गौरव की बात है। हमारे आदरणीय प्रदेश ठाकुर जी जो सीधी पंचायत के मुखिया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। एक तरफ बिहार में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। ये कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि 2024 के चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में एकदम लगी हुई है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए को लेकर के बिहार में सरगर्मी मची हुई है, वहीं सांगठनिक रूप से भी भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां मजबूत कर रही है। अलग अलग प्रकोष्ठ और अलग अलग खेमे के नेता अपने अपने क्षेत्रों को मजबूत कर रहे हैं और इसके साथ साथ पार्टी के तरफ से जो दिशा निर्देश है उस दिशा निर्देश का पालन भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से हम लगातार बिहार की राजनीति पर कई तरह के अपडेट दे रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि आने वाले 2024 के चुनाव के लिए उम्मीदवारों का डाटा भी तैयार होना शुरू हो चुका है। हर क्षेत्र से जो सर्वे रिपोर्ट है उसके आधार पर कई नाम उम्मीदवारों के रूप में दिल्ली भेजे जा रहे हैं। उनमें से कई क्षेत्रों की बात करें तो कई क्षेत्रों में प्रत्याशियों उम्मीदवारों के बदलने की भी बात की जा रही है, तो वर्तमान सांसद को रेस्ट देकर के नए लोगों को मौका देने की बात भी चल रही है। इसी क्रम में आपको हमने कई बार बताया था कि आरा में भी इसी तरह का कार्यक्रम चल रहा है। आरा बहुत ही हॉट सीट बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। यहाँ से 2 बार के सांसद हैं आर.के. सिंह। आर.के. सिंह को लेकर के भी कहा जा रहा है कि उनकी उम्र हो गई है और पार्टी चाहती है कि उन्हें और दूसरे काम में लगाया जाए, जिससे कि पार्टी को और मजबूती दे सकें और आरा के लिए नए कैंडिडेट की घोषणा की जा सके। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ कई उम्मीदवार लाइन में लगे हुए हैं, तो वहीं अब तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का फोकस टाइट है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कन्हैया सिंह को एक बड़ी जिम्मेवारी दी है और शिक्षक प्रकोष्ठ का उन्हें संयोजक बनाया है, उसके बाद से लगातार वो संगठन को विस्तारित करने में लगे हुए हैं। बिहार से अलग अलग हिस्सों को अगर देखा जाए तो संगठन को मजबूत कर रहे हैं, तो वहीं आरा चूँकि उनकी कर्म भूमि रही है, वहाँ उनका विशेष फोकस भी है और वहाँ पार्टी को और संगठन को मजबूत करने का हर वो बीड़ा उन्होंने उठाया है। पहले भी हमने आपको बताया था कि किस तरह से कन्हैया सिंह वहाँ के लोगों में रचे बसे हुए हैं। भोजपुर और शाहाबाद के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सैकड़ों और हजारों की संख्या में उनके शिष्य हैं, क्योंकि कन्हैया सिंह फाउंडर बताए जाते हैं बिहार में कोचिंग संस्थाओं के। कोटा से सीधे वो पटना पहुंचे थे और अपनी जन्मभूमि और अपने क्षेत्र के लोगों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने की व्यवस्था की थी। इस बार भी वो इसी में लगे हुए हैं और लगातार सांगठनिक ढांचा को मजबूत करने के साथ साथ नए और पुराने रिटायर्ड शिक्षकों को और वर्तमान शिक्षकों के साथ साथ जो आरा और शाहाबाद के क्षेत्र में कोचिंग संस्थान हैं, इसके साथ साथ जो सरकारी और गैर सरकारी स्कूल हैं, उन सभी के साथ बैठक करके कन्हैया सिंह कहीं ना कहीं एक नए सिरे से शिक्षा को अपना स्थान देना चाहते हैं। इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से कन्हैया सिंह ने अपनी फील्डिंग टाइट की है, पार्टी के निर्देश के बाद उन्होंने जिस तरह से अपनी बातों को रखा है, वो साफ साफ नज़र आता है। कल भी हमने आपको बताया कन्हैया सिंह का ज़बरदस्त स्वागत हुआ, क्योंकि संयोजक बनाए जाने के बाद वो पहली बार आरा पहुंचे थे। अब 3 दिनों का कार्यक्रम उन्होंने तय किया है, जिसमें वो शिक्षाविदों से और अपने स्टूडेंट के साथ साथ पूरे शाहाबाद क्षेत्र के जो प्राइवेट स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उसके शिक्षकों से, रिटायर्ड शिक्षकों से और वर्तमान कोचिंग संस्थान के संचालकों से एक बड़ी बैठक करके कैसे शिक्षा में सुधार किया जा सके और समस्याएं क्या हैं शिक्षा में, इन सारी विषयों पर वो बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से कन्हैया सिंह को जिम्मेवारी मिली है, वो आरा पर विशेष फोकस बनाए हुए हैं। हालांकि पूरे बिहार भर में उन्होंने संगठन को और खास करके शिक्षा प्रकोष्ठ को एक बेहतर आयाम देने की बात हमारे साथ बातचीत में कही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कन्हैया सिंह कितना सफल हो पाते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि जो तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, उसमें खास करके छोटे बच्चों और खिलाड़ियों में एक गजब तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। इन तस्वीरों को देखिए और आप अंदाज़ा लगाइए कि कन्हैया सिंह ज़मीन पर उतर करके किस तरह से काम करते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।